Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको बीएड का एक नया सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा का अधिकार नियम 2009 या जिसे हम बोलते हैं आरटीई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आप बीएड पढ़ रहे हैं तो आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी जो हमारा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसकी मेन एलिमेंट बताऊंगी। देखिए, ये जो कैसे शुरू हुआ आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देती हूँ। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे आजाद देश में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनको पता था आज भी हमारे देश में उस वक्त साक्षरता का स्तर बहुत कम था। लोग बाग जो है पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि ज्यादातर हमारी जनता गरीब थी। उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी रोजी रोटी की थी। तो पहले वो अपनी रोजी रोटी की समस्या को पूरा करना चाहते थे, उसके बाद ही वो पढ़ाई को देखते थे। तो अगर आप पढ़ाई बच्चों को नहीं देते तो ऐसे बच्चे बड़े होके समाज की उन्नति, अपनी उन्नति और अपने देश की उन्नति में कोई भी योगदान नहीं कर पाते। क्योंकि अब जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी और पूरा संसार ही जो है एक जो है गांव में बनने वाला था। तो ऐसी चीजों के लिए जो है शिक्षा का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि 14 साल की उम्र तक हर राज्य को ये कोशिश करनी होगी कि वो फ्री एजुकेशन दे। तो उन्होंने सभी राज्यों को आदेश दिया कि आप कोशिश करिए, अपने पूरे एफर्ट लगाइए कि आप इसको जो है फ्री एजुकेशन दें। लेकिन अभी तक ये कंपलसरी नहीं हुआ था, उन्होंने राज्य सरकारों को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ये आदेश देता था। फिर जो है आपका 2002 में 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक 86वां अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, उस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। क्या आर्टिकल जोड़ा गया? 21A। उसमें कहा गया कि अब हर बच्चे को जो है 14 साल तक के बच्चे को जो है 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चे को ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। उसके बाद बल्कि उसी 86वें अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी को भी चेंज किया गया और ये कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन है वो अपने बच्चे को 14 साल तक जो है शिक्षा के संपूर्ण अवसर प्रदान करें। ये नहीं कि वो उन्हें घर में बिठा लें, काम कराएं, बल्कि उन्हें पूरा पढ़ाना चाहिए। आगे चल के इसी वजह से जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना। ये 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया। शॉर्ट में हम इसे आरटीई भी कहते हैं। तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें बहुत सारे 38 के करीब पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको इसमें से मेन पॉइंट बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक्ट कहता है कि निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अब ये सब राज्य को ये आदेश है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के हर बच्चे को एक तो फ्री एजुकेशन दी जाएगी और फ्री के साथ साथ ये कंपलसरी होगी। ये नहीं आपने ये तो कह दिया हम फ्री देंगे, लेकिन आप बच्चों का एडमिशन ही नहीं कर रहे हो, बच्चों को मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, तो ये अनिवार्य शिक्षा होगी। समाज में रहने वाले हर वर्ग का ये कर्तव्य होगा कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो उनको मोल्ड करें, मोटिवेट करें और उनका स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य होगी। निशुल्क इसलिए दी गई ताकि गरीब माँ बाप जो रोजी रोटी को ही अपना सबसे बड़ा वो मानते हैं प्रायोरिटी, अब वो भी निशुल्क होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अगर हमने जो है किसी बच्चे ने बाय चांस प्रवेश नहीं लिया 14 साल के बाद, अब वो पढ़ना चाहता है, तो पढ़ाई तो वो प्राइमरी एजुकेशन ही पहले करेगा। तो ऐसे बच्चे को 14 साल के बाद भी वो जो है किसी भी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन ले सकता है और वो उसके लिए बिल्कुल फ्री होगी। तो किसी बच्चे ने अगर 14 साल तक अपनी कोई एजुकेशन नहीं ली है, बाद में वो प्राइमरी एजुकेशन पूरा करना चाह रहा है, तो वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है और वो भी उसके लिए निशुल्क होगी। नेक्स्ट है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार।
देखिए कभी कभी कोई माँ बाप किसी जगह पे रहते हैं, फिर उनका जो है कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, तो ये नहीं कि अब उनका जो है वो उसी स्कूल में से फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, बल्कि जहां जहां माता पिता जाएंगे, जहां जहां उनके बच्चे जाएंगे, वो वहां विद्यालयों में जाके अब अपना नया एडमिशन करा सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना, मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अपनी सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो बनाए कि विद्यालयों को इस्टेब्लिश करने में, उनको चलाने में उनको कितना खर्चा आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब में उनको जो है पूरी तरीके से जो है फाइनेंशियल हेल्प करेगा, ताकि बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कर्तव्य। इस एक्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने के लिए उनको पर्याप्त स्कूलों को जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उनमें अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे, उनको बच्चों को आधारभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनका अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, टेबल चेयर बैठने के लिए, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद के लिए पूरा जो है स्थान होना चाहिए, और एडमिशन कराने में भी उनका पूरा योगदान होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य सरकारों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। देखिए ये भी कहा गया कि राज्य सरकार जितनी पॉपुलेशन है, जितने बच्चे पढ़ने हैं, उसके हिसाब से अपने अपने राज्यों में विद्यालय को स्थापित करे। अब किसी जगह 1 लाख बच्चों को एडमिशन लेना है, लेकिन स्कूल जो है सिर्फ 4-5 है, तो उससे तो काम चलेगा नहीं, तो ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादा स्कूल का स्थापित नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए राज्य सरकार को अपने अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय स्थापित करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। देखिए इसमें इस एक्ट ने बताया कि सिर्फ राज्य सरकार का ही ये कर्तव्य नहीं कि वो विद्यालय को स्थापित करे और बच्चों का एडमिशन ले, बल्कि माता पिता और उनके गार्जियन का भी पूरा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 14 साल तक, ये नहीं कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए किसी काम में लगा दे, बल्कि वो उनका स्कूल में एडमिशन कराए। नेक्स्ट है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। देखिए नॉर्मली अगर आज आप जाते हो, अगर अपने स्कूल में एडमिशन कराते हो, तो वो उससे एज सर्टिफिकेट मांगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन गांव में तो लोग बाग जो है, लोगों को अपना बर्थडे ही याद नहीं होता, उनको यही नहीं पता होता कि किस डेट को हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, तो पहले जो थे वो उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते थे। तो अगर किसी के बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसी बेसिस पे जो है बच्चे को स्कूल में एडमिशन से हम मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति। देखिए उन्होंने कहा कि जो स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बच्चे किसी पेरेंट्स के होते हैं, तो इसीलिए स्कूल में एक प्रबंध समिति होनी चाहिए जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसमें हेडमास्टर भी हो, उसमें टीचर्स भी हो, उसमें पेरेंट्स भी हो, उसमें वहाँ के एमपी एमएलए भी हो, और वहाँ पे जो है समाज सुधारक भी हो। तो जिसकी वजह से जब सब लोग अपने अपने हिसाब से सुझाव देंगे, तो उन सुझावों से स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा। तो विद्यालय प्रबंध समिति जरूर होनी चाहिए। फिर इस एक्ट में बताया गया कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या अच्छे हैं बुरे हैं, बच्चों में बंदर बुद्धि होती है, तो अगर उन्होंने कोई गलती भी कर दी है तो उन्हें हमें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि शारीरिक दंड देना चाहिए, ना ही उनको डराना धमकाना चाहिए जिससे कि उनको मेंटल हैरेसमेंट हो। नेक्स्ट है बिना मान्यता प्राप्त के कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाए। देखिए जब प्रॉपर एफिलिएशन होता है तो उसमें होता है कि इस स्कूल में इतने कमरे होने चाहिए, इतने टीचर होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक कमरे में जो है सारी क्लासेस चला रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्कूल स्थापित करने के लिए जो स्कूल वाले हैं उन्हें एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हाँ अब हम स्कूल खोल सकते हैं, उसके बिना जो है विद्यालय स्थापित नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए भी उन्होंने कुछ शर्तें बता दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है बीएड कॉलेज है, तो वहाँ पे टीचर को एमएड या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आप स्कूलों में जाते हो तो वहाँ पे आपका बीएड होना चाहिए। अब आप गवर्नमेंट टीचर बनते हो तो आपको पता था कि बीटीसी करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें बता दी।
क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक अच्छे से होंगे, जिन्हें अच्छे से पढ़ाना आता है, जिन्हें नॉलेज आती है, तभी वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, इस एक्ट ने कहा कि शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन लेने लगता है तो प्राइवेट ट्यूशन से तो उसे इनकम होगी, तो वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आएंगे तो मेरी इनकम हो जाएगी। तो जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन की इनकम नहीं दे सकते, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल के बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, ताकि वो स्कूलों में अच्छा पढ़ाए और बच्चे को किसी प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत ना हो और वो स्कूलों में पढ़ के ही अच्छे मार्क्स लेकर आए। नेक्स्ट है परीक्षा और समापन पत्र या एग्जाम एंड रिजल्ट कार्ड। उन्होंने कहा, इस एक्ट ने कहा कि आपके जो है, जब आप प्राइमरी एजुकेशन लोगे तो हर साल आपके एग्जाम होंगे और आपको जो है उसका रिजल्ट कार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन 14 साल की उम्र तक आपका कोई भी बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा, आपका 10th का बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड होता है, लेकिन प्राइमरी तक उन्होंने कहा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। हर स्कूल अपनी परीक्षा कराएगा और बच्चे को रिजल्ट कार्ड देगा। नेक्स्ट है रिमूव कंप्लेन। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल से रिलेटेड बच्चों को कोई भी जो है कंप्लेन आती है, तो एक बाल संरक्षण आयोग उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा एक बाल संरक्षण आयोग होगा, सारे स्कूलों से संबंधित शिकायतें वहीं आएंगी और फिर वो उनकी शिकायतों को दूर करने का काम करेगा। लास्ट इसका है राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। ये एक्ट कहता है कि स्कूल से रिलेटेड कि कहाँ पे कौन से स्कूल किया जाएगा, कैसे उनका जो है मैनेजमेंट होगा, कैसे उनकी जो एक्टिविटी है उनका मॉनिटर होगा, कैसे टीचर रखे जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ जो है इन नॉर्म्स में भी बदलाव करने पड़ते हैं। तो राज्य सरकारों को जो है अपनी स्टेट की, अपने बच्चों की आवश्यकता के साथ नियम बनाने की पूरी शक्ति होगी। जो उन्हें लगता है कि बच्चों के, विद्यालयों के, टीचर के फेवर में, उसके हिसाब से वो नियम बना सकते हैं। तो ये था आपका आरटी या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसमें काफी सारे पॉइंट हैं, मैंने आपको इसके जो मेन 16 पॉइंट है वो आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, और मैंने बिल्कुल जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टीचर से, बच्चों से, उनकी ग्रीवेंसेस से, स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट ट्यूशन से रिलेटेड रखते हैं, वो सारे पॉइंट इसमें कवर किए। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर रख के राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो आप इसी बात पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।